जय राम जय जय राम।
यह विजय दशहरा कस्बों में कागज के पुतले जलते हैं और सचमुच के रावण जिंदा हैं, कागज के पुतले जलते हैं। हम इस ग्रंथ को सुने, पढ़ें और जीवन में अनुसरण ना करें तो फायदा क्या है। आपने देखा होगा उस पुतले को जलाते हैं और ना जाने कितने ऐसे रावण घूम रहे हैं। आपने देखा होगा आजकल महाराज हर चीज का धीरे धीरे उपहास होता जा रहा है। यहाँ तक महाराज इतना सब कुछ चेंजमेंट हो गया है। आपने देखा होगा पहले जो राक्षसी होती थी उनके बड़े बड़े नाखून होते थे, नाखून बड़े बड़े हुआ करते थे। तारका जब आई थी ना राम जी के पास तो बड़े बड़े उसके नाखून थे। और आजकल महाराज ये भी फैशन में आता, चाचा ये भी फैशन में आता है। एक जगह कथा चल रही थी तो एक बिटिया मंच पे आई, हमने जब देखा मंच पे आई तो हमने कहा ये नाखून इतने बड़े बड़े, बोली दीदी ये फैशन है, ये फैशन है। और थोड़ी देर बाद वो गई नीचे और मतलब फिर पुनः मंच पर आई, बोली महाराज जी देखो नाखून हटा लिया। हमने कहा अभी तो इतने बड़े बड़े थे। वो महाराज क्या बोलते नकली वाले थे, ये रहे। ये भी फैशन में आता है। लेकिन पहले हमारी संस्कृति में नाखून उसी के बड़े हुआ करते थे जो राक्षसी लोग हुआ करते थे। यहाँ पर तो नहीं किसी के। रामचरितमानस ग्रंथ को हम बार बार पढ़ें और जीवन में अनुसरण ना करें, धारण ना करें तो उस ग्रंथ को पढ़ने से फायदा क्या है। बात तो ये है महाराज कि हमारे अंदर का जो आपने देखा होगा कुछ लोग राम पर भी टिप्पणी करते हैं। अरे राम कौन है? भगवान कोई नहीं है। अगर हम करेंगे तभी तो फल मिलेगा, बिल्कुल सत्य है। लेकिन कहीं ना कहीं वो परमात्मा है। लोग जब राम पर टिप्पणी करते हैं मुझे तो ये लगता है महाराज वो हमारे अंदर का लक्ष्मण चला कहाँ गया। क्योंकि राम जी के बारे में अगर जरा भी कोई कुछ कहता तो लक्ष्मण जी चाहे क्यों ना भले ही उनके पिताजी हो उनको भी नहीं छोड़ते थे महाराज। रजपद फरकत नयन विषय है। लक्ष्मण जी का क्रोध, लक्ष्मण जी आपने देखा होगा जिस तरह सूर में लालिमा होती उसी तरह से उनका क्रोध बढ़ जाता था अगर राम के प्रति कोई एक शब्द भी बोले। लेकिन महाराज अब अगर कोई राम के बारे में कह के चला जाए तो हम उससे कुछ कहना नहीं चाहते हैं, कारण हमारे अंदर वो लक्ष्मण नहीं जीवित है, वो मर चुका है। महाराज लक्ष्मण की तो बात छोड़िए आप, वो भरत नहीं रहा। वो हमारे अंदर लक्ष्मण की तो बात ही छोड़ो, मान पात्र रामचरितमानस के वो भरत तक जीवित नहीं रहा। भरत सरस को राम स्नेही। भरत की तो बात छोड़ो महाराज, शत्रुघ्न भी नहीं रहा। राम को ठाड़े सब दीन्हा। राम जी के क्रोध को देख करके शत्रुघ्न का क्रोध बढ़ जाता था। और आजकल महाराज कारण कथाएं सुनते हैं, रामचरितमानस बहुत लोग पढ़ते भी हैं,
लेकिन गुरुजी जीवन में गुरुजी आज सो गए। हम जीवन में अनुसरण और धारण नहीं करते। एक बार की बात बताएं आपको, एक ट्रेन में एक बाबा जी सफर कर रहे थे और रामचरितमानस लिए थे, साथ में पढ़ रहे थे रामचरितमानस। तो उनके बगल में जो व्यक्ति बैठे तो उन्होंने कहा, अरे बाबा आपका इस रामचरितमानस ग्रंथ से अथाह इतना ज्यादा लगाव है, इतना अथाह प्रेम है, आप बताओ सफर में भी रामचरितमानस को साथ लिए हो, इसको पढ़ रहे हो। वाह क्या बात है। आप जैसे ही लोग तो इस धरा पर हमारे संस्कृति को संभाले हुए हैं। वार्ता होती गई बाबा से। उस व्यक्ति ने पूछा, वैसे बाबा आप जा कहाँ रहे हो? वैसे आप भैया जा कहाँ रहे हो? तो भैया ने कहा कि वो हमारे भाई से खेती का झगड़ा चल रहा है, सो हम कोर्ट जा रहे हैं। भैया से झगड़ा चल रहा है और हम कोर्ट में जा रहे हैं, आज अदालत में तारीख है। रामचरितमानस को लेकर जो घूम रहे हैं, रामचरितमानस को पढ़ तो रहे हैं, लेकिन राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न में क्या यही स्नेह है? क्या मानस हमें यही बताती है कि एक भाई को कोर्ट तक लेकर पहुंचे? हम लेकर के मानस ग्रंथ को कितना भी घूमे, धारण नहीं किया, जीवन में अनुसरण नहीं किया है तो सब व्यर्थ है। कितनी भी कथाएं सुने, अगर उस कथा से एक भी बात हमने अपने जीवन में धारण नहीं की है तो कथा सुनना हमारा व्यर्थ है। आपको विश्राम तभी मिलेगा जब आपकी प्रीति राम जी से होगी, जब आप इस ग्रंथ को सुनेंगे। बोले सुनत श्रवण, सुनत और श्रवण और पावही विश्राम। सुनने की अपेक्षा जब आप अपने हृदय में धारण कर लेंगे तब आपको विश्राम मिलेगा। और विश्राम अगर महाराज जीवन में आपको चाहिए है तो विश्राम तभी मिलेगा जब आप राम राम की शरण में लगोगे, अन्यथा विश्राम कहीं मिलने वाला नहीं है। आप संसार में घूम लेना, धन कमा लेना, सब कुछ कमा लेना, वो चैन वो सुख नहीं मिलने वाला। आपके पास धन होगा, आप बिस्तर को खरीद सकते हैं, धन होगा तो बिस्तर को तो खरीद सकते हैं, अच्छा से अच्छा बेड ले आओ, 1 लाख वाला बेड ले आओ जाकर के, अगर धन है तो ले आओगे। लेकिन महाराज क्या उस धन से नींद को खरीदा जा सकता है? आपके पास धन कितना भी हो, अगर आपके घर में कलह है, क्या उस धन को कलह के द्वारा, धन से कलह को समाप्त किया जा सकता है? लोग कहते धन होगा तो झगड़ा नहीं होगा। कौन कहता हमारा झगड़ा नहीं होगा? धन तो और झगड़ा का विषय है, धन ही तो झगड़ा का कारण बनता है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, बोले पैसे से मिले जाएंगे बिस्तर, नींद कहाँ से लाओगे? हाँ नींद कहाँ से लाओगे? तस्वीरों पर नाज करोगे, तस्वीरों पर नाज करोगे, किस्मत पर पछताओगे, किस्मत पर पछताओगे, तस्वीरों पे नाज करोगे, किस्मत पर पछताओगे, तस्वीरों पर नाज करोगे, किस्मत पर पछताओगे, हाँ किस्मत पर पछताओगे। पैसे से मिल जाएंगे, पैसे
धन से सब कुछ किया जाता है, लेकिन महाराज सुख और चैन को नहीं खरीदा जा सकता। इसीलिए मानस कथा अगर आप 11 दिवस सुने और एक भी बात को जीवन में धारण कर लिया है तो आपका कथा सुनना सफल है। बोले रामचरितमानस से ही रामा सुनत स्मरण पावहि विश्रामा। कल की बेरा में क्या सुना था आप लोगों ने कथा में? बताओ हाँ, क्या सुने थे? राजा जनक ने बहुत सुंदर स्वयंवर की तैयारी की। मानस में बाबा तुलसी ने लिखा है, बोले सतानंद तब जना के बुलाए, कौशिक मुनि पहि तुरंत बैठाए। सतानंद जी को भेजा है और विश्वामित्र जी को बुलवाया है। कहाँ पर? जहाँ पर स्वयंवर को रंगभूमि बनाई गई। विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण भी चल दिए हैं और उसी रंगभूमि में पहुंचे हैं जाकर के। बाबा ने लिखा, बोले रंगे भूमि आए दो भाई, रंगे भूमि आए दो भाई, रंगे भूमि आए दो भाई।
विश्वामित्र जी के साथ। अच्छा ये बताओ, विश्वामित्र जी के साथ आए कि वशिष्ठ जी के साथ? विश्वामित्र जी के साथ आए, और जैसे ही राजा ने देखा है तो विश्वामित्र जी को पूरे स्वयंवर का भ्रमण कराया है, उस भूमि का भ्रमण कराया है। विश्वामित्र जी ने कहा बहुत सुंदर ये स्वयंवर की व्यवस्था की गई है। क्योंकि तारीफी, मैंने क्या बताया था, तारीफी वो चीज है कुछ भी हासिल करवा सकती है। जहाँ आपको केवल चाय मिलने वाली हो वहां पर भोजन करके वापस आओगे। अब हम किसी के यहाँ जाएं और जाते ही जाते कहने लगे महाराज आपके घर की कुर्सियां थोड़ी कम अच्छी हैं, सोफा व्यवस्था होती तो और अच्छा रहता। तो अगर चाय भी मिलती होगी ना तो केवल गुड़ और पानी से काम चल जाएगा, है ना। और अगर हम ये कह देंगे महाराज बड़ी अच्छी व्यवस्था की, बहुत सब कुछ अच्छा है, तो चाय केवल मिलने वाली होगी तो ये भी होगा महाराज जी ऐसा है, शाम को भोजन व्यवस्था भी आपकी यही रहेगी, है? विश्वामित्र जी ने कहा बहुत सुंदर आपने इस रंग भूमि को सजाया है, बहुत सुंदर आपने सजवाया है इसको। राजा ने अपने सेवकों को बुलाया है, गुरु वशिष्ठ जी को उच्च आसन बैठने के लिए दिया है। मानस में बाबा ने लिखा, बोले सब मंचन ते मांझे के सुंदर विषाद विषाद। क्या लिखा? बोले सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, और गुरु समेत दो बंधुता बैठा रे महिपाल। भाव देखिए बाबा का, आपने देखा होगा, मतलब सब मंचन से सारी जो मंचें लगी हुई थी उससे जो उच्च मंच थी उस पर बिठाया किसको? विश्वामित्र जी को। और दाईं ओर राम बैठे और बाईं ओर लक्ष्मण बैठे हैं। आपने देखा होगा जब आप शादी में जाते हैं तो गुरुजी जो दूल्हे वाली स्टेज होती वो हमें लगता शायद ज्यादा ऊंची बनाई जाती है ना। जयमाला व्यवस्था जहाँ ऊंची होती है ना, मानस का भाव देखिएगा। पहले जब क्या लिखा था बाबा ने? बोले धनुष जागे सोने रघुकुले नाथा, धनुष जागे सोने रघुकुले नाथा, धनुष जागे सोने रघुकुले नाथा, धनुष जागे सोने रघुकुले नाथा। बरमाने दूल्हा राम जी नहीं हुए, बरमाने बरका। बात तो राम जी की ही है, लेकिन बरका व्याकरण दूल्हा हुआ, पर्यायवाची दूल्हा हुआ। क्या लिखा बाबा ने? बोले हरस चले मुनि वर के साथा। पहले से बाबा जान गए कि दूल्हा राम जी ही हैं। और अब क्या लिखा? बोले सब मंचन ते मांझे के सुंदर विषाद विषाद, और गुरु समेत दो बंधुता बैठा रे महिपाल। सबसे उच्च मंच पर बैठाना है किसको? विश्वामित्र जी को, राम और लक्ष्मण को। अच्छा ये
किसी का विवाह होता है तो दूल्हे को कहाँ बैठाला जाता है? बताओ, कुछ तो बताया करो। उच्च मंच दिया जाता है जिस पर आपने देखा होगा जयमाला पड़ती है तो सबसे ऊंचा वाला मंच होता है, उस पर दूल्हा होता है ना, और सब लोग बाराती जो होते हैं तो वो नीचे होते हैं। बाबा बताना चाहते हैं कि पक्का राम जी ही दूल्हा है। संशय कोई कितना भी कर ले लेकिन राम जी ही दूल्हा है। और जितने भी वहां पर राजा बैठे हैं, जितने भी अभिमानी राजा बैठे हैं, जितने जनकपुर के नर नारी बैठे हैं, राम जी की उस मूर्ति को देख करके मोहित हो गए हैं। लेकिन अभिमानी राजा देखते हैं तो ये सोचते हैं कि मुझे लगता है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि इसके चेहरे पर, इसके ललाट पर वो कमल के समान अनोखी सी, अनुपम सी छवि मुझको दिख रही है। बाबा ने क्या लिखा मानस में? इतने लोग बैठे थे, अब जिसने जिस भाव से देखा राम जी को, परमात्मा अनेकों रूप में नजर आए। बाबा ने क्या लिख दिया मानस में? बोले जिनके रही भावना जैसी, जिनके रहे भावना जिनके रही भावना जैसी, जिनके रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, क्या लिखा मानस में? बोलो जिनके रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। जिसने परमात्मा को जिस भाव से देखा, उसी भाव में वो राजन सरकार अनेकों रूप में दर्शन दिए। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसको, उस परमात्मा को किस विक्रय में देखना चाहते हैं। वो परमात्मा बिल्कुल पानी जैसा है। वो परमात्मा पानी जैसा। आपने पानी को देखा है? अच्छा ये बताओ, पानी का कौन सा कलर होता है? बताओ, पानी का कौन सा कलर होता है? पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, और जिसमें मिला दो उसी जैसा। पानी को आप दूध में मिलाते हैं, पानी दूध के कलर का हो जाता है। पानी को आप, हाँ बताओ, कोई हमें लग रहा संशय चल रहा पानी का कलर है, कोई कौन सा है? हमें पता नहीं है। देखो हमें नहीं पता है, अब तुम लोगों को पता हो। हाँ ऐसा भी हो सकता है कि हमारे उधर पानी का कलर ना होता, उधर शायद पीले कलर का पानी निकलता है। आपने पानी को देखा होगा, पानी को आप दूध में मिलाते हैं, पानी दूध जैसा हो जाता है। पानी को आप पीले कलर में डालो, पीले जैसा, नीले में नीले जैसा, जिस कलर में मिला दो पानी उसी का, उसी रंग का बन जाता है पानी। लेकिन वही पानी आपने देखा होगा एक आकार, एक रूप धारण करता है। कब महाराज? अच्छा ये बताओ, पानी हो, किसी कोई नदी बह रही हो, अब आप थाली लेकर जाओ और थाली में पानी को भरो, तो पानी किस
लेकिन फिर पुनः जब उसको आप जमीन पर डाल दो तो कोई आकार रहा नहीं रहा। लेकिन वही पानी